हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एसएफजी सिग्नल फ्लो ग्राफ्स। कहानी सिंपल है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे, इनपुट देंगे, आउटपुट लेंगे। अभी तक ट्रांसफर फंक्शन किसी भी फिजिकल प्रोसेस को आपने ब्लॉक के माध्यम से रिप्रेजेंट किया, ब्लॉक डायग्राम टेक्निक बोला। ब्लॉक डायग्राम को रिडक्शन करने के लिए टेक्निक्स बनाई और रिडक्शन करने के बाद आप एक सिंगल ब्लॉक लेके आ गए। वो ब्लॉक जो है ट्रांसफर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट दो आउटपुट लो, दैट्स इट। सेम कहानी है, वही ट्रांसफर फंक्शन है आपका, लेकिन अब उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल गया। अब हमारे पास एक ग्राफिकल तरीका है, सिग्नल फ्लो ग्राफ बोलते हैं। तो एसएफजी इज अ ग्राफिकल टेक्निक टू रिप्रेजेंट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम। अच्छा सर, समझ में आता है। तो प्यारे बच्चे, जैसे कि हमने कंपैरिजन में भी किया था कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से यदि आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हो या सिग्नल फ्लो ग्राफ इस टेक्निक से फाइंड करते हो, तो कहानी में बहुत सारा अंतर है। इसमें बड़ी स्पीड से आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर देंगे और कंट्रोल सिस्टम में गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे वही डिमांड की जा रही है कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखो तुरंत ऐसे बनना चाहिए, दिमाग एग्जीक्यूशन ऐसे होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि आप लटक जाओ, क्या करें क्या नहीं करें। भैया तुरंत सीखा है, यहाँ पे अच्छे से सीखना है, अप्लाई करना है। ठीक है, आता हूं मैं जरा। एक ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच से एक फिजिकल प्रोसेस है, उसको आपने ट्रांसफर फंक्शन से क्या सहायता से रिप्रेजेंट किया, ब्लॉक की सहायता से रिप्रेजेंट किया। लाइक दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। इसको आपने इनपुट दिया ना, है ना, आर ऑफ एस, एस डोमेन में ही ले रहा हूं। इससे आपने आउटपुट लिया, दैट इज सी ऑफ एस आपने नाम दिया, है ना। ये ब्लॉक की सहायता से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये ब्लॉक डायग्राम टेक्निक है। लेकिन इसी चीज को यदि आप एसएफजी में शो करते, तो उसके लिए क्या करता है एसएफजी, ये बोलती है कि किसी भी फिजिकल प्रोसेस को देखो तो दो ही चीज मिलेगी। एक तो वो जो सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रांसफर फंक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टम को। फिजिकल प्रोसेस थी पोजीशन कंट्रोल सिस्टम, तो वो जो सिस्टम था उसको रिप्रेजेंट, उसकी जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट ये कर रहा है। इनपुट उसको दे रहे, आउटपुट ये दे रहे। तो ये इनपुट कौन सी कैटेगरी है, दिस इज नथिंग बट द सिग्नल्स। आप आउटपुट ले लो चाहे इनपुट ले लो चाहे आउटपुट ले लो, ये क्या है, सिग्नल्स। सिग्नल्स ऑफ व्हाट, सिग्नल्स टू ऑपरेट दिस पर्टिकुलर सिस्टम। किसी भी सिस्टम को ऑपरेशन करवाने के लिए सिग्नल्स देने पड़ेंगे, फॉर श्योर है ना। तो भाई दो चीजों की कहानी है सिग्नल फ्लो ग्राफ में, एक तो सिग्नल की और एक सिस्टम की। सिग्नल्स एंड सिस्टम की कहानी ही एसएफजी है। इसी चीज को यदि एसएफजी में रिप्रेजेंट करना होता तो कैसे करते। जितने भी सिग्नल्स हैं, जैसे कि आर ऑफ एस सिग्नल है, सी ऑफ एस सिग्नल है, तो इन सिग्नल्स के लिए एसएफजी में हम नोड बनाते हैं, नोड का यूज करते हैं सिग्नल्स के लिए। तो आपके पास है ये नोड फॉर आर ऑफ एस, और सी ऑफ एस के लिए हमारे पास नोड है दिस। यस, इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द आर ऑफ एस एंड दिस इज नथिंग बट द सी ऑफ एस। सो signals are represented by node in SFG टेक्निक। और ये जो सिस्टम है, और इस सिस्टम का ये जो ट्रांसफर फंक्शन यानी कि गेन, ये जो सिस्टम प्रोवाइड करेगा बिटवीन दिस इनपुट एंड आउटपुट, वी कॉल द सिस्टम गेन। वो ब्लॉक डायग्राम में ब्लॉक से रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन यहां पे एक लाइन से रिप्रेजेंट होगा। समझ गए बात? अच्छा सर, so दिस इज नथिंग बट द लाइन से रिप्रेजेंट होगा। ब्रांच बोल दो आप इसे, इफ दीज आर द नोड्स देन दिस पर्टिकुलर लाइन इज नथिंग बट द ब्रांच। ये ब्रांच किसे शो करेगी बेटा, सिस्टम को। और नोड किसे कर रहे बेटा, सिग्नल्स को। ये यहाँ पे लिखिए दिया हमने, नोड सिग्नल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है ब्रांच। अब इसका जो गेन है, ये इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है, मान लो इसका गेन है जी, तो वो जी आपकी इस ब्रांच में इस टाइप से लिखा रहेगा विद डायरेक्शन। डायरेक्शन किसकी है, ये आपका सिग्नल की डायरेक्शन है। भाई इनपुट से आउटपुट जा रहे हो ना आप, तो ये डायरेक्शन शो करता है यहां से इधर सिग्नल जा रहा है, एंड दैट सिग्नल इज गोइंग टू मल्टीप्लाई विद द जी गेन ऑफ द सिस्टम। यानी कि बीच में सिस्टम आ गया है, ये ब्रांच
सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है और नोड आपके इनपुट्स या वेरिएबल सिग्नल जो वेरी कर सकते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है। SFG इज नथिंग बट कंप्लीटली ग्राफिकल अप्रोच, यस और नो। अच्छा, और दूसरी बात, सिर्फ और सिर्फ LTI सिस्टम के लिए डिफाइंड है सर, ट्रांसफर फंक्शन भी था, ये भी था। अब होता क्या है कि जैसे ट्रांसफर फंक्शन में आपने क्या देखा था, आपने जब सिस्टम की बात करी थी ना, किसी भी फिजिकल सिस्टम की शुरुआत में यदि आप जाएंगे तो मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं, एनी फिजिकल सिस्टम ये किससे रिप्रेजेंट हो रहा था बेटा? डिफरेंशियल इक्वेशन से। किसी सिस्टम को डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच ने हमें क्या लिबर्टी दे दी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप ट्रांसफर फंक्शन में ले आइए, मतलब एज डोमेन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को यदि आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म से गुजारेंगे तो आपके पास एज डोमेन में इक्वेशन मिलती है और वो इक्वेशन को हम एल्जेब्राइक इक्वेशन बोलते हैं, यस और नो? अरे भाई, जो इस टाइप की जो है a² + 2s + 3 = 0, ये इक्वेशन को एल्जेब्राइक इक्वेशन बोलते हैं हम। और डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट तो पता ही है एल्जेब्राइक इक्वेशन का। तो इसी एल्जेब्राइक इक्वेशन के लिए SFG हम ड्रॉ करते हैं, एल्जेब्राइक इक्वेशन के आधार पे SFG बनाते हैं। तो ये भी बोल सकते हैं स्टेटमेंट में कि SFG, वी कैन राइट SFG फॉर लीनियर एल्जेब्राइक इक्वेशंस। कहां से आ गए एल्जेब्राइक इक्वेशन? कोई सा भी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन, बट एल्जेब्राइक इक्वेशन कहां से आ जाएगी? अरे सर, कंट्रोल सिस्टम में तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कहीं से भी उठा के लेके आ सकते हैं। ये हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यदि हम वी आर टॉकिंग इन द कंट्रोल सिस्टम, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो हमारा क्या है भाई? हमारे अंडर में है, हम जब चाहें जब लेके आ सकते हैं उसको। ओके, ठीक है सर, SFG के बारे में आपने थोड़ा सा ज्ञान बघार दिया है, अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। आ जाओ बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को देखा है आपने, और उसका मैं बना देता हूं यहाँ पे चार्ट फिर से। ये है क्लोज लूप सिस्टम, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये इसका निकाल सकते हैं हम। दिस इज नथिंग बट द क्लोज लूप सिस्टम, है ना? अब ये ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया है, और हम इसे यदि SFG में कन्वर्ट करना चाहे तो कैसा बनेगा, देखो जरा। सबसे पहले मैंने बोला जहां जहां सिग्नल है उनको आप नोड से असाइन कर दीजिए। जैसे कि इनपुट है, इसके लिए नोड लेंगे, आउटपुट के लिए, और एक इंटरमीडिएट हम E ले लेते हैं यहां पे। नहीं भी लो तो चलेगा। तो 3 नोड आपको लिखने हैं। सो हियर इट इज, 1 नोड, 2 नोड और ये 3 नोड। नोड क्या शो करेंगे? सिग्नल्स को शो करेंगे सर। ओके, सो लेट्स टेक इट R, इसको मैंने लिख दिया E, एंड दिस इज नथिंग बट C। अब E और C के बीच में है आपके पास G, जो कि सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और SFG में सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है भाई साहब? सर, हमारे पास ब्रांचेस हैं। अच्छा, और इस ब्रांच का गेन क्या है बेटा? जो वहां पे लिखा हुआ है, दैट इज नथिंग बट द G। ठीक, अब देखो अगेन इस नोड से, कहां से? C से E नोड तक, इसके जस्ट बाद दिस समेशन सम कर देगा इस और इसको, क्या बनाएगा? E। तो यहां से एक ब्रांच आ रही है लाइक दिस, ये बना दिया मैंने थोड़ा अच्छा। और इसमें भी आपका गेन है H, और H प्लस है तो प्लस लिखा है, माइनस रहता तो -H कर देते। ठीक, और इनपुट नोड से यहां तक आने के लिए आपको ये ट्रेवल करना पड़ रहा है, और इसका गेन है सिर्फ और सिर्फ 1। सो ये बनेगा सिग्नल फ्लो ग्राफ फॉर दिस पर्टिकुलर ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब इससे ट्रांसफर फंक्शन हमने फाइंड किया था, और इससे ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कैसे कर सकते हैं वो सब हम देखेंगे, लेकिन ये चीज समझ में आ गई? ठीक है। तो जैसे कि ब्लॉक डायग्राम में उसको पढ़ने से पहले हमने उसकी क्या देखी ली थी, उसके अंदर क्या क्या रूल्स है, क्या क्या रेगुलेशन, उन सारी चीजों की चर्चा करी थी। तो किसी भी चीज को फॉरवर्ड प्रोसीड करने से पहले, उसके अंदर घुसने से पहले क्या क्या टूल्स लेके जाना है, ये हम पहले चर्चा करेंगे। सर, SFG समझ में आ गया सर, नोड समझ में आ गया, और ब्रांच समझ में आ गई। ब्रांच सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा, सिस्टम का गेन उस ब्रांच में लिखा होगा, सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन उसके अलावा भी
बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जानने के लिए, वन बाय वन सुनिएगा जरा। सबसे पहली चीज है पाथ। अब यहां हम समझते हैं कि व्हाट इज द पाथ। बेटा इनपुट से हमेशा सिग्नल कहां से जनरेट हो रहा? इनपुट से। इनपुट से आउटपुट तक जाने के रास्ते जितने भी हों उन्हें हम पाथ बोलते हैं। सो पाथ इज नथिंग बट, आप इनपुट से आउटपुट तक जाइए, जो जो आपको पाथ मिलेगा, जितने भी पाथ मिल सकते हैं आपको, उन्हें हम पाथ कहेंगे। सर समझ में आ गया? हम हमारी लैंग्वेज में लिख लेंगे कि पाथ का मतलब यही है अल्टीमेटली कि जो भी ट्रांसफर फंक्शन, जैसे यहाँ पे आपका वो पूछ रहा है हमसे कि सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस को पता करिए। तो जहां तक जाना है और जहां से जाना है उसके इन बिटवीन जितने भी रास्ते हैं, दैट इज द पाथ। इंदौर से भोपाल जाना है, जितने भी रास्ते हैं उन्हें हम पाथ बोलेंगे। सर ऑब्वियस सी बात है, अब नहीं भी बताते तो इसके नाम में ही ये सम्मिलित है। दूसरी कहानी है पाथ गेन, समझ रहे? और पाथ गेन क्या है बेटा? जैसे ये पाथ हो गया, इसमें जो सिस्टम्स इन्वॉल्व है उनके गेन का मल्टीप्लिकेशन कर दो, पाथ गेन बोलेंगे। जैसे आप ये वाला पाथ लिए, कौन सा? दिस आर ऑफ एस से यहां जाने के लिए यहां पे हमारे पास ओनली वन पाथ है एंड दैट इज दिस। आपको एरो की डायरेक्शन में जाना है, ओनली वन पाथ है इस पर्टिकुलर में। सो पाथ की संख्या है ये ओनली वन पाथ। पाथ गेन, इसमें इस पाथ में मिले जितने भी सिस्टम है उनके गेन का मल्टीप्लाई कर दो। 1 मिला, जी मिला, 1 गुना जी, जी, तो इसका पाथ गेन है बेटा जी। समझ गए? दो चीजें मैंने आपको समझाई। पाथ क्या होते हैं? सर इनपुट से आउटपुट तक जाने के तमाम रास्ते समझ लीजिए। और पाथ गेन क्या होता है? जितने भी रास्ते हैं उनके सिस्टम्स के गेन का मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट द पाथ गेन। तीसरा हमें मिलने वाला है लूप। लूप से ही समझ में आ गया है, तमाम वो रास्ते, तमाम वो पाथ जो एक पॉइंट से शुरू होते हैं और वहीं पे खत्म हो जाते हैं, हम उन्हें लूप कहते हैं। जैसे कि फॉर दिस क्वेश्चन, थोड़ा कलर चेंज करके समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आप यहां से चलेंगे तो इधर जाएंगे और वापस इधर आ सकते हैं इसी नोड पे। जिस नोड से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी वापस उसी नोड पे यदि आप आ जाएं तो वी कॉल इट द लूप। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास कितने लूप हैं? एक लूप है। अब यहाँ पे डाउट क्या आता है इंसान का कि सर एक लूप तो ये हो गया कि यहाँ से चला और यहाँ, सो दिस इज नथिंग बट द लूप, L1 नाम दे दिया। दूसरे बच्चे शुरुआती दौर में ऐसा भी सोच लेते हैं कि सर सी ऑफ एस से चला और वापस घूम के सी ऑफ एस पे आ गया, ये दूसरा लूप। अरे बेटा कोई दोनों में अंतर दिख रहा है क्या? है ये यहां से चल लो यहां आ जाओ, चाहे यहां से चल लो यहां आ जाओ, कहानी तो यही बनेगी ना। जो पिंक कलर का डायग्राम दिख रहा है यही बनेगा ना। फिर आप कल को बोल दो कि सर इस पॉइंट से चले और वापस इस पे आ जाएं, इस पॉइंट पे चले, ये भी लूप है ना। ना बेटा ना, समझ गए? यहां से यदि आप चालू करोगे तो फिर से वही चीज मिल जाएगी जो पहले आप ऑलरेडी ले चुके हो। तो सिर्फ और सिर्फ L1 है यहाँ पे। तो सर लूप समझ में आ गया। द फोर्थ पॉइंट इज लूप गेन। तो अब लूप गेन आप लोग सभी शाणे बच्चे हो, समझ में आ जाएगा आपको कि सर लूप, उस पूरे लूप में जितने भी हमें सिस्टम मिले उनके गेन का मल्टीप्लाई कर दो। जहां G मिला और H मिला, सो लूप गेन फॉर दिस सिस्टम इज GH। ये लूप गेन हो गया। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसमें मैं थोड़े से मॉडिफिकेशन कर देता हूं इस डायग्राम में ताकि और चीजें भी समझा पाऊं। ठीक है, मॉडिफिकेशन इतना कर रहा हूं मैं कि यहां पे लिया मैंने एक ऐसा लूप और उसकी वैल्यू 1 रख ली फॉर एग्जांपल। तो पांचवी डेफिनेशन जो हमें पढ़नी है दैट इज द सेल्फ लूप। सेल्फ लूप वो लूप है जो जहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां से स्टार्ट हुआ और वहीं पे आ गया, एक ही नोड से स्टार्ट होगा और एक ही नोड पे खत्म होगा।
या यूं कहूं कि पूरे सेल्फ लूप में सिर्फ एक नोड रहेगा। जैसे इस लूप में देखा तो एक नोड आया, दो नोड आया, फिर आया। इसमें क्या है, ओनली वन नोड। सेल्फ लूप सिर्फ और सिर्फ एक ही नोड से बनेगा, उसी नोड से शुरू होगा, उसी नोड पे खत्म हो जाएगा। ओनली वन नोड। सो यहां पे सेल्फ लूप है आपके पास बेटा 1। एक सेल्फ लूप मान लो यहां भी ले लिया, चलो ये भी ले लिया, इसे समझाने के लिए मैं ले रहा हूं। तो दिस इज नथिंग बट 1। तो आपके सेल्फ लूप कितने हो जाएंगे? तो अब आप बोलोगे कि सर सेल्फ लूप हो गए इस पूरे क्वेश्चन में 2। ठीक। छठी चीज है सेल्फ लूप गेन। सेल्फ लूप गेन, आपके पास 2 लूप है तो उसका गेन है 1, कॉमा इसका गेन है 1। ठीक। सेल्फ लूप गेन। अब आपके पास 2 सेल्फ लूप है तो प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ लूप गेन्स भी लिख सकते हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 7वां पॉइंट है नॉन टचिंग लूप्स। नॉन टचिंग लूप्स, जैसे कि यहां पे एक लूप ये है, एक लूप ये है, दोनों एक दूसरे से टच है क्या? नहीं है। टच नहीं होने का मतलब दोनों में कोई भी नोड कॉमन नहीं होना चाहिए। एक नोड इसमें, एक गया, दोनों कॉमन है क्या? नहीं। तो इन्हें बोलेंगे नॉन टचिंग लूप्स। और ये कितने हैं? ये पेयर, नॉन टचिंग लूप्स का पेयर। नॉन टचिंग यानी कि 2 शामिल है इसमें, नॉन टचिंग लूप्स। तो ये नॉन टचिंग लूप्स जो हैं, या फिर ऐसा काम करते हैं, इसको यदि मैं नाम दे दूं L2 और इसको नाम यदि दे दूं L3, सो L2 L3 इज द नॉन टचिंग लूप्स। अब 8वां पॉइंट लिखता हूं मैं, नॉन टचिंग लूप गेन्स। नॉन टचिंग लूप गेन्स, इसका मतलब जितने भी नॉन टचिंग लूप्स हैं उनके गेन का मल्टीप्लाई कर दो। 1 गुणा 1 इज नथिंग बट 1 हियर। बात समझ में आ गई? एक डायग्राम लूंगा, धड़ाधड़ आप करोगे उसमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएफजी में एंट्री करने से पहले ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे एक डायग्राम ले रहा हूं। चलो ये क्वेश्चन ले लिया, इसका पोस्टमार्टम करेंगे। दिस इज नॉट द क्वेश्चन जो मैंने आपको सिखाया, पाथ, लूप, गेन, ये सारी चीजें हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक। तो दिस इज द इनपुट एंड दैट इज द आउटपुट। पाथ की सबसे पहले चर्चा करेंगे। पाथ कितने हैं ये बताइए सबसे पहले। तो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पाथ्स। तो चलो देखते हैं, हम पाथ फाइंड करते हैं। ठीक, ओके, देखते जाओ बेटा। हाँ, चले हम यहाँ से चले, यहाँ से चले, ये चले, ये चले, ये चले, ये चले और ये आ गए। तो एक पाथ मिल गया हमें। ठीक है सर, दूसरा पाथ देखो, हम यहाँ से चले, यहाँ से चले और यहाँ होते हुए यहाँ आ गए। ये दूसरा पाथ मिला हमें। 2 पाथ मिल चुके हैं। अब देखो, यहाँ से चला मैं, यहाँ से चला, उसके बाद मेरा मन हुआ कि इधर, सॉरी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चला। उसके बाद मेरा मन हुआ इधर से चलता हूँ, मैं इधर से चलता हूँ, यहाँ आता हूँ और फिर से यहाँ पहुँच जाता हूँ। दिस इज नॉट द पाथ। यहाँ पे गलती कर जाते हैं बच्चे। पाथ जब भी आप चलें तो कोई सा भी नोड रिपीट नहीं होना चाहिए, ये हमारी शर्त है। जैसे कि आप यदि यहाँ से चले हो और इधर घूम के यदि इधर आओगे तो ये नोड ट्वाइस आ जाएगा ना, तो ट्वाइस नहीं आना चाहिए। पाथ की डेफिनेशन ये बोलती है कि जब भी आप पाथ की बात करो तो उसमें नोड एक बार ही, एक नोड एक बार ही आना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए। तो कुल मिला के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस पूरे खजाने में 2 पाथ अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे लिख दीजिए नंबर ऑफ पाथ 2 है। अब हम पाथ गेन की बात करेंगे। दूसरे नंबर पे लिख दीजिए पाथ गेन्स। तो पहला पाथ है P1, तो उसके लिए गेन लिखते हैं जरा क्या है। तो गेन समझ गए ना क्या होता है। पहला पाथ, पहले यहाँ पे, सॉरी देखो जरा ध्यान से, पहला पाथ ये था, क्या क्या हो आया इसमें, G1, G2, G3, G4 और 1। तो पहले पाथ का गेन आ गया आपके पास G1, G2, G3 एंड G4 ना। यस, ये पाथ
गेन हो गया। अरे सर बड़ा मज़ा आ गया इसमें तो। दूसरा आपके पास मिल रहा है पाथ P2, और P2 का गेन देखते हैं जरा, G1, G2, G8 एंड दिस, सो दिस इज नथिंग बट G1, G2 एंड G8। हम क्वेश्चन करें उससे पहले आपको मैं तैयार कर रहा हूं, साजो सामान देके, हथियार देके, सारी चीजें ध्यान रखिएगा। बहुत ही इजी है एसएफजी, बहुत ज़्यादा इजी है। सर 2 पार्ट समझ में आ गए, नाउ लेट्स फाइंड आउट द लूप्स। तीसरी बात करेंगे हम लूप्स की। तो सबसे पहले तो इतने बताइए कि कितने लूप्स हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट डायग्राम देके ये पूछा गया है कि लूप्स बताइए, पाथ बताइए, तो इसीलिए बहुत अनिवार्य है चीज़ों को प्रॉपर समझना। अब हम लूप्स की बात कर रहे हैं बेटा, तो बड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। सर सबसे पहले मैं लेता हूं ये, यहां से शुरू कर रहा हूं और यहां आ जा रहा हूं। वाह सर पहला लूप मिल गया, सो गिव द नेम L1। मिल गया ना। डायरेक्शन का ध्यान रखना, कहीं ऐसा नहीं हो कि डायरेक्शन उल्टी पुल्टी हो। डायरेक्शन यहां से चले और डायरेक्शन के आधार पर यहां आए, तभी जाके आप लूप बोले। दूसरा, जैसे कि आप सोचे कि यहां से चले और यहां से यहां गए, अरे बेटा ये इसकी डायरेक्शन इधर है, यहां से यहां नहीं आ सकते, डायरेक्शन को देखना अनिवार्य है। ओके अच्छा एक ये भी है सर, फिर सेल्फ लूप हो गया ना, ये हमारा सेल्फ लूप हो गया, इसको हमने नाम दिया L2, ठीक है। अच्छा अब यहां से चले हम, यहां आए और यहां आते हुए यहां आ गए, तो इसको भी हमने क्या बोला बेटा, लूप L3, ठीक। अब यहां ऐसा नहीं हुआ कि इस बड़े वाले लूप में ये लूप समाहित हो गया, नहीं भाई, इसका अपना अलग स्ट्रक्चर है, देखो आप। अब आप ये मत बोलना मुझे कि सर ये भी लूप हो गया कि यहां से चला मैं और यहां आ गया, हाँ दिस इज नॉट द लूप। सर कोई बोल देगा बच्चा सर यहां से 4 नोट से चालू हुए और वापस पे 4 हो गए, तो ये भी लूप है। फिर एक महान आत्मा बोल दे कि 5 से चले और 5 पे आ गए, ये भी लूप है। नहीं राजा नहीं, आ गया ना एक बार शक्तिमान, बात खत्म ना। एक बार आप नोट 2 से चले और वापस 2 पे आ गए, अब 3 से चल के 3 आना, 4 से चल के 4 आना, सब एक ही चीज है भाई, अलग अलग थोड़ी ना है। सर 3 लूप दिखाई दे चुके हैं हमें अभी तक, अब एक और लूप की बारी, और वो लूप है सर यहां से चले और यहां से यहां आ गए, 2 से चले और 2 पे आ गए, इसको नाम दे दो आप L4, ठीक है। अब बेटा ये प्राइमरी तौर पे आपको दिख रहे हैं कि सर इतना तो मुझे दिख गया, और आपने लिख भी दिया कि सर लूप है L1, L2, L3 एंड L4। इसीलिए मैं सिखाया था, एग्जामिनेशन में बड़ा सावधानी से देखना है। एक और लूप दिखेगा आपको, सर 2 से चले, यहां आए, उसके बाद यहां आए और यहां आए और फिर यहां आ गए, और जैसे ही आपने ऐसा किया आपने लंका लगा ली, क्योंकि आपने ये डायरेक्शन नहीं देखी। ये डायरेक्शन देखना अनिवार्य है, इसलिए आप यदि यहां से चलते हैं तो यहां आके यहां वापस नहीं आ सकते। तो फिर मैंने क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया द मोमेंट आपको लगे कि मैंने सारे लूप आइडेंटिफाई कर लिए हैं, उसके बाद भी ऑल पॉसिबिलिटी को एक बार फिर से देख लो, एकदम फर्जी वाले मैच करवा के देख लो। कैसे फर्जी वाले, जो पॉसिबल ही नहीं है कि सर मैं यहां से चला तो इतना दिमाग ने किया, नहीं चल सकता। अब यहां से चले, यहां ऐसे चले और ऐसे लूप नहीं बन सकता। लूप भी जब बनाएंगे तो ये लूप नहीं बन सकता कि आप यहां से चले, इधर से ऐसे आ गए और ये ऐसे आ गए, नहीं बेटा। लूप बनाओ चाहे पाथ बनाओ, एक नोड एक ही बार आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब आप ये मत बोल दो कि सर यहां से चले और यहां है तो ये नोड तो 2 बार आ गया। बेटा जहां से चले वहां तो आना ही है ना, वहां क्या है शिकायत। अच्छा और लूप खोजो आप जरा, दिख रहे हैं क्या आपको, यहाँ पे सारे लूप देख लिए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 लूप आ रहे हैं इसमें। हाँ बहुत ही बढ़िया। देखो एक और हिडन लूप मुझे पकड़ में आ गया, और वो क्या है, जब सारी पॉसिबिलिटी मैं खंगाल रहा था
खंगाल रहा था, तो वो इंटरेस्टिंग लूप मेरे पास आया। यहाँ से चला मैं और यहाँ चला मैं और यहाँ इधर आ गया मैं। वाह, एक और लूप मिल गया। सो दिस इज नथिंग बट द लूप 5। आपको मिल गया था क्या? जिसको मिल गया था उसको शाबाश। ये अनिवार्य है, क्योंकि ट्रांसफर फंक्शन जब हम इसका फाइंड करेंगे ना, तो इन चीज़ों की आवश्यकता लगेगी। अगले लेक्चर में वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो कुल मिला के L5 5 लूप्स आपको मिल गए। ठीक, चलो अब लूप गेन्स, फोर्थ पॉइंट आता है लूप गेन्स। क्या होता है जी? देखो जरा ध्यान से, लूप गेन्स देखो। L1 का लूप गेन कितना है बेटा, बताएगा कोई? कहाँ है L1? हियर इज द L1 सर, G2 G7। यस, G2 G7 L1 में सम्मिलित सारे सिस्टम्स के गेन का मल्टीप्लिकेशन लूप गेन से, जो कि इतना है। ठीक है सर। L2 की यदि कोई बात करेगा, सो L2 किसे बनाया हमने? इसे बनाया, और ये कंप्राइज बाय G6 ओनली। L3 का बताएंगे, वेयर इज द L3? सर ये बड़ा वाला L3 था सर, G2 G3 G4 G9, G2 G3 G4 G9। कभी गलती से इधर उधर मैं लिख दूं ना, जैसे G9 की जगह G5 लिख दिया, तो समझ लेना भावनाओं को कि हाँ सर जो बोल रहे हैं वो लिख नहीं पाए, कुछ एरर कर दिया। कोशिश करूंगा कि वो एरर ना हो, लेकिन कभी हो जाए तो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए आप लोगों को बता दिया। लेट्स फाइंड आउट द गेन ऑफ द L4। सर ने क्या किया, इधर चले G2 G3 एंड G5, G2 G3 एंड G5। नाउ L5 बचा, L5 बोलता है G2 G8 और G9, G2 G8 और G9। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, तो ये हो लूप गेन्स हो गए। अब पांचवा देखेंगे कि नॉन टचिंग लूप गेन, नॉन टचिंग लूप्स। देखो जरा, नॉन टचिंग लूप किसे कहते हैं? नॉन टचिंग लूप जिन लूप्स में, नॉन टचिंग लूप्स वो लूप्स हैं जिन लूप्स में नोड कॉमन ना हो। जैसे कि यहां देखो आप, L1 और L2, L1 और L2, क्या इन दोनों में कोई एक नोड कॉमन है क्या? नहीं है। तो L1 L2 नॉन टचिंग लूप्स हैं। पेयर की बात हो रही है, दोनों को सम्मिलित कीजिए। L1 L2 इज वन सिंगल नॉन पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप्स। अच्छा सर, अब देखो जरा, क्या ये लूप, नहीं सॉरी ये तो लूप है नहीं, ये बड़ा वाला लूप है, लेकिन ये बड़े वाले का नोड और इस सेल्फ लूप का नोड, ये एक नोड कॉमन है, तो ये नॉन टचिंग नहीं है। आपने देखा कि सर एक ये L4 भी था, L4 का एक ये नोड है और वही नोड लूप आपका सेल्फ लूप का भी है, L2 का भी है, तो ये नॉन टचिंग लूप नहीं हो सकते। आपने और क्या क्या बनाया था भैया? L5 बनाया। हाँ, ये है मजेदार कहानी कि यहां से चले, यहां से चले और यहां से चले, तो L2 और L5 भी, L2 एंड L5 ये दोनों भी क्या है भाई साहब? नॉन टचिंग लूप्स हैं। ठीक है, समझ गए? ये और ये L1 L2 और L5, क्योंकि L5 में देखो कोई नोड है क्या जो इसे टच कर रहा है? नहीं। सो L1 L2 और L2 L5 दो नॉन टचिंग लूप हैं। अब छठे में आएंगी नॉन टचिंग लूप गेन्स। तो L1 और L2 का गेन लिख दो सबसे पहले तो, और वो क्या आया? L1 और L2 का गेन, L1 है G2 G7 और दैट इज G6। सो ये है बेटा लूप गेन किसका? इस पेयर ऑफ नॉन टचिंग लूप गेन्स का। नाउ L2 L5 की बात करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट L2 L5। L2 है आपका दिस, L5 क्या है? G2 G8 G9, G2 G8 G9 और G6, ये हो गए लूप गेन्स नॉन टचिंग। लेकिन कौन से नॉन टचिंग? 2 नॉन टचिंग लूप गेन्स। ये लिखना पड़ेगा 2 नॉन टचिंग लूप गेन्स, क्योंकि हमें कंट्रोल सिस्टम में ऐसे भी देखने को मिलेंगे डायग्राम जिसमें 3 नॉन टचिंग लूप्स भी रहेंगे। इसमें है क्या? नहीं। ऐसा कोई है क्या कि ये हो गया, एक और कहीं पे लूप है, यहाँ पे 1 2 3 ये नॉन टचिंग हो जाते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, इतनी बात मेरी समझ में आ गई। बहुत सारी चीज मैंने समझाने की कोशिश करी है। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक और डायग्राम देखते हैं जरा।
चलिए, जो हमने अभी देखा है उनको थोड़ा सा मैंने और एकदम लिखित तरीके से पेश करने की कोशिश करी है। सबसे पहले लिखा है इनपुट नोड। दिस नोड वी कॉल द इनपुट नोड। और इनपुट नोड की खासियत ये होती है कि यहां से सिग्नल अवे जाता है, यहां से सिग्नल गोस अवे फ्रॉम द नोड। एन इनपुट नोड आर सोर्स कंटेन ओनली द आउटगोइंग ब्रांचेस, दैट इज x1। जैसे x1 आउटगोइंग ब्रांचेस रहेगी इनपुट नोड पे, ओके। एंड आउटपुट नोड आर सिंक कंटेन ओनली द इनकमिंग ब्रांचेस। जैसे कि ये है, ये आउटपुट नोड है और इस पे ये ब्रांच भी आ रही है, ये ब्रांच भी आ रही है, सारी चीजें सिंक हो रही है। ठीक है सर, समझ लिया। पाथ की डेफिनेशन क्या है? पाथ इज अ कंटिन्यूअस यूनिडायरेक्शनल सक्सेशन ऑफ ब्रांचेस अलोंग विच नो नोड इज पास मोर देन वंस। चर्चा करी थी ना, कोई सा भी नोड एक से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। आप देख लो यहां पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अ फॉरवर्ड पाथ इज अ पाथ फ्रॉम द इनपुट नोड टू द आउटपुट नोड। फॉरवर्ड पाथ देंगे तो समझ गए बात को। अ फीडबैक पाथ समझ गए, फीडबैक लूप वाली बात हो गई। सेल्फ लूप हमने पढ़ा, क्या है? सेल्फ लूप इज अ फीडबैक लूप कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल ब्रांच। यस, सिंगल ब्रांच लिखा हुआ है, A33 सिंगल ब्रांच है इसमें। The gain of a branch is the transmission function of that branch when the transmission function is a multiplicative operator. The gain of a branch is the transmission function of that, जो भी उसका फंक्शन है, that is the gain फैक्टर या पाथ गेन ले लीजिए, तो प्रोडक्ट कर दीजिए ब्रांच का गेन का, लूप गेन, सब कुछ बता दिया है और ये थोड़ा सा लिखवा भी दिया है। अगली क्लास में मिलेंगे और डिशुम।